हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान से जो एक चैप्टर लेके आए हैं कि संविधान में कितने भाग हैं, ये हम लोग को देखना है ना। इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से भाग में क्या वर्णन है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग को देखना है आज, संविधान के भाग कितने भागों में बांटा गया उसे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये भाग है क्या। देखिए, इसको ऐसे समझिए, आप अपने रूम में जब पढ़ाई करते हैं तो आपके रूम में बहुत सारी किताबें होती है ना। इधर कॉपी रखा हुआ, इधर किताब रखा हुआ, इधर हिस्ट्री की किताब, इधर ज्योग्राफी, इधर पॉलिटी, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त इधर उधर रहती है। अगर आप इसे सही से रखना चाहें ताकि आपको खोजने पर एक बार में किताबें मिल जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अलग अलग खटाल में अलग अलग चीज़ें रख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे एक साइड रख दिए हिस्ट्री की किताब, एक साइड रख दिए पॉलिटी किताब, एक साइड रख दिया आपने कॉपियाँ, एक साइड रख दिया और कुछ, है ना। तो अलग अलग व्यवस्थित कर देने से होता क्या है कि आपको खोजने में आसानी होती है ना, तुरंत आप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही जो है भारतीय संविधान के साथ भी किया गया। भारतीय संविधान में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है ना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संसद, विधानमंडल, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं। तो अगर सारी चीज़ें जो है इधर उधर रहे तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी ना, और संविधान सभा जो लिख रही थी उसे भी एडजस्ट करने में दिक्कत होता। तो इसीलिए क्या किया गया है कि इसे जो है अलग अलग भाग में बांट दिया गया है कि एक भाग में ये चीज़ें रहेंगी, दूसरे भाग में ये चीज़ें रहेंगी, तीसरे भाग में ये चीज़ें रहेंगी, ऐसे ऐसे करके टोटल 22 भाग जो है बांट दिया गया। कितने भागों में? भारतीय संविधान को 22 भागों में बांट दिया गया है और सभी भागों में अलग अलग चीज़ें व्यवस्थित कर दी गई है। तो यही हमारे संविधान की 22 भाग हैं। ये जब संविधान बना उसी समय से 22 भाग हैं और आज तक 22 भाग हैं। इसे ही हम लोग को पढ़ना है और एग्ज़ाम यही पूछा जाता है कि किस भाग का संबंध किससे है, ठीक है। तो यही हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारतीय संविधान टोटल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। और भाग क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। तो टोटल है 22 भाग और हम लोग को अभी देखना है टोटल 17 भागों को हम लोग को याद करना है। जैसे मैंने याद किया वैसे आप लोग को भी याद करना है, ठीक है। जब मैंने याद कर लिया तो आप भी याद कर ही लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को 17 भाग को याद करना है। अब आप बोलेंगे 17 क्यों, 22 का 22 क्यों नहीं? पहले 17 याद कर लीजिए, उसके बाद आपका मन करे तो और जो 4-5 बच रहा उसे आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ये 17 जरूरी है, 17 आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान के भाग। पहले क्वेश्चन तो हो गया, संविधान कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इधर भाग लिखा हुआ है क्रम से, इसे हम लोग को देखना है। देखिए यहाँ से देखिए, जब हम लोग, मैंने पहले ही बताया था कि संविधान का कोई भी चैप्टर अगर उठाते हैं भारतीय संविधान का, सबसे पहले जो चीज़ आता है वो क्या आता है? भारत। क्योंकि भारत है तभी हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? भारत। भारत मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यही है यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन कहाँ पे किया गया है? पहला में ही किया गया है ना। संघ और केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्षेत्रों का वर्णन किया गया है वो पहले भाग में किया गया है, ठीक है। इसे याद रखना है क्या कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्णन किया गया है वो पहले भाग में किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि पहला भाग किसी चीज़ का होगा उसमें सब भारत ही है। भारत में मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। अब हम लोग आते हैं दूसरे में। अब जब भारत है तो भारत किससे मिलकर बना है? भारत लोगों से मिलकर बना है ना, हमसे, आपसे, अन्य लोगों से मिलकर बना है। तो दूसरे भाग में हम लोग को देखना है क्या है? नागरिकता, है ना। क्या? नागरिकता। क्या देखना है दूसरे भाग में हम लोग को? नागरिकता। पहले भाग में हम लोग क्या देखें कि भारत है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और भारत में रहते कौन है? लोग रहते हैं। तो उनकी नागरिकता देखना। नागरिकता का इसमें क्या देखा जाता है कि नागरिकता किन्हें प्राप्त होगी, किन्हें प्राप्त नहीं होगी, किसकी नागरिकता जब्त कर ली जाएगी, कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, किसको नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, ये सब चीज़ों का वर्णन जो है इसमें किया गया है, ठीक है। दूसरे में क्या किया गया है? नागरिकता। अब देखिए, अब जब भारत में नागरिक हैं, है ना, जब भारत में नागरिक हैं तो उनको क्या होगा? उनको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। बिना अधिकार के तो लोग रहेंगे नहीं, है ना। आपको कुछ अधिकार हैं, हमें कुछ अधिकार है, बोलने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पूजा पाठ करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो भाग 3 में दिया गया है क्या? मौलिक अधिकार। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या दिया गया? मौलिक अधिकार। क्या क्या समझें? देखिए, पहला में क्या है? भारत है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में क्या है? भारत में रहने वाले लोग हैं, नागरिकता अर्थात। तीसरा में क्या है कि नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं ना। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। 3 हो गए क्रम से। अब देखिए चौथे में क्या है?
जब चौथे में देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए, जब आपके पास कुछ अधिकार हैं तो आपको कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं। ऐसे आप लोग को याद करने के लिए रख लीजिए, जब आपको कुछ अधिकार हैं तो आपको जो है राज्य कुछ निर्देश भी देता है ना। राज्य निर्देश देता है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या समझे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या देखना है इसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य आपको निर्देश देता है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अधिकार है तो आपको कुछ निर्देश भी दिया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ है? चौथे भाग में वर्णन। ठीक है, देखिए आप लोग जो है ना लिखने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बोला था, लोग बोल रहे थे कि मैं छोटा लिख रहा हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसमें लिखने का आपको कुछ है ही नहीं, आपकी किताब में सारी चीज़ें लिखा हुआ है। मैं बस आपको याद कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बस आपको मेरे साथ याद कर लेना। लिखना हुआ तो आपके पास पहले से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, किताब में भी आपके लिखा हुआ है, लूसेंट खोलिएगा लिखा हुआ है। मैं बस आपको याद कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आपको याद करना। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अधिकार हैं तो उसके कुछ नीति निर्देशक निर्देश दिए जाते हैं, तो कुछ नीति निर्देशक तत्व भी हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 का एक उपखंड है। क्या है? 4 का एक खंड अलग से किया गया है, जिसे 4 का क कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों ने 3 में क्या पढ़ा था? मौलिक अधिकार है। जब आपके पास अधिकार है तो केवल अधिकार लेने से तो होगा नहीं, आपको कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि आपको राज्य के प्रति क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 4 के क में है। कहाँ पे? मौलिक कर्तव्य जो है वो 4 के क में वर्णन है। ठीक है, इसे जो है बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, कब जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, इसे आप लोग अभी नहीं समझना है। जब हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे उस समय समझेंगे इसे कब जोड़ा गया, सरदार सरोवर सिंह समिति के तहत जोड़ा गया, तो उसे हम लोग बाद में समझेंगे। अभी बस आपको भाग याद करना है, किस भाग में क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ 4 तक हो गया, ये चारों को एक साथ आपको याद करना है। चलिए मेरे साथ देख लीजिए आप क्या है, आप लोग भी मन में रिवाइज कर लीजिए। पहला में क्या है? राज्य। पहला में भारत है, मतलब कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। और राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में रहता कौन है? नागरिक। तो दूसरा में नागरिकता हो गया। तीसरा में क्या है? नागरिकों को क्या दिया जाता है? कुछ अधिकार दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार है तीसरा में। चौथा में क्या है? व्यक्तियों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो है। और 4 के क में क्या है? जब अधिकार है तो लोगों के कुछ कर्तव्य भी बनते हैं आपके, तो 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है, 4 तक हो गए। अब देखिए 5 और 6 को एक साथ याद रखना है। 5 और 6 को एक साथ याद रखना, और आसान भी है। 5 में है संघ, मतलब कि केंद्र। 5 में क्या है? संघ। और 6 में क्या है? राज्य, है ना। देखिए आसान है, संघ राज्य हमेशा एक साथ याद रखते हैं हम लोग। संघ मतलब कि केंद्र, और राज्य मतलब तो राज्य हुआ ही। ठीक है, तो 5 में क्या है? संघ। 6 में क्या है? राज्य। अब संघ मतलब क्या हुआ? संघ का तात्पर्य हुआ, इस भाग में हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है भाग 5 में। इस संघ के अंतर्गत इन सब चीज़ों को पढ़ना है। और 5 की खासियत क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 जो है इन 22 भागों में सबसे बड़ा है। 5वां भाग सबसे बड़ा है। 22 भागों में सबसे बड़ा कौन सा है? 5वां भाग जो है वो सबसे बड़ा है, इसे याद रखना है। और 5वां में है क्या? संघ। आपको याद रखना है, जो संघ है वही तो सबसे बड़ा है ना। तो संघ 5 में है और सबसे बड़ा भी 5 ही। अब छठा में क्या है? छठा में राज्य। छठा अनुसूची में छठा में क्या है? भाग में राज्य। और यहाँ राज्य का तात्पर्य क्या है? इसमें क्या क्या पढ़ना है? जैसे वहाँ राष्ट्रपति पढ़ना है, वैसे यहाँ पे राज्यपाल पढ़ना है, उच्च न्यायालय पढ़ना है, मंत्रिमंडल पढ़ना है ना। इसमें हम लोग को ये सब चीज़ें पढ़ना है। राज्य में जो जो होता है उसे पढ़ना है, और यहाँ केंद्र में जो जो होता है उसे पढ़ना है। 5 6 हो गया, आसानी से याद आपको। 5 6 एक साथ। 7 देखिए और भी आसान, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। 7 में है कुछ नहीं। क्या है? 7 में है कुछ नहीं। 7 को जो है अब समाप्त कर दिया गया है। बस ये 7 नाम का भाग 7 बस संविधान में लिखा हुआ है, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए आसान है ना। 7 में क्या है? कुछ नहीं है। 7 को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई आपकी, है ना। 7 तक आप कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं 8। देखिए 8 भी आसान है। 5 और 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संघ। 5 में संघ और 6 में राज्य। तो 8 में है वही दोनों को मिक्स कर देना है। यहाँ पे 5 + 6 को मिक्स कर देना है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है ना। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है 8 में। देखिए
5 में क्या था? संघ। 6 में क्या था? राज्य। 7 तो है ही नहीं, तो 8 में पढ़ना है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आसान है। 5, 6, 7, 8 एक साथ हो गया। अब देखिए 9, 9 का क, इसे कैसे याद करना है? 9 में है पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, उससे जो आप लोग गांव में जो देखते हैं पंचायत जो होता है वो 9 में है, भाग 9 में वर्णन है। और 9 के क में क्या है? नगर पालिका, जो कि हम लोग शहर में देखते हैं, है ना। नगर पालिका हम लोग देखते हैं, वो कहाँ है? नगर पालिका 9 के क में। देखिए 9 और 9 का क एक साथ याद रखना है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो है यहाँ पढ़ा था, वहाँ भी हम लोगों ने पंचायत और नगर पालिका को एक साथ देखा था, है ना। तो यहाँ भी अनुसूची में हम लोगों ने देखा था ना, 11, 12 में दोनों था, वैसे ही यहाँ पे भी है। 9 में है पंचायत और 9 के क में है नगर पालिका, इसे भी बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो 9, 9 का क में क्या है? न पंचायत और नगर पालिका, 9 और 9 के क में, ये दोनों हो गए एक साथ। अब 10 में क्या है? देखिए 10 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। क्या है? SC ST के क्षेत्र से संबंधित है। क्या? भाग 10। भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है। इसे ऐसे ही याद कर लेना है, सीधा याद रखना है 10 SC ST। ठीक है, अब देखिए 9, 9 का क, 10 एक बार रिवीजन कर लीजिए। 9 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 9 के क में क्या है? नगर पालिका, जो गांव में हो वह पंचायती, शहर में है नगर पालिका। और 10 में क्या है? SC ST से संबंधित क्षेत्रों का वर्णन है 10 में। देखिए 10 हो गए यहाँ तक। अब हम लोग को इधर और याद कर लेना है, 5 और हैं। देखिए 14 में देखिए क्या है? 14 में है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, है ना। UPSC BPSC जो देते हैं हम लोग, है ना, ये इसके अंतर्गत आता है ना। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन इसी के तहत किया गया है। किसके भाग के तहत? 14 के तहत, है ना। आप लोग जो एग्जाम दिया जाता है UPSC का, ये सब इसी के अंतर्गत है, भाग 14 में ही है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का वर्णन जो है इसी में के तहत किया गया। किसमें? भाग 14 में किया गया है। अब देखिए भाग 15 में क्या है? भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। क्या है? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाती है हम लोगों की, है ना, जो चुनाव जो करवाती है निर्वाचन आयोग, इसका वर्णन किस में है? भाग 15 में। ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है सब कि निर्वाचन आयोग का वर्णन जब संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। अब देखिए 17 में क्या है? भाग 17 में है राजभाषा। कौन सा है? राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा, मतलब कि हमारे राज्य की, भारत की भाषा क्या होगी, इसका वर्णन कहाँ गया है? राजभाषा भाग 17 में किया गया। ठीक है, अब देखिए 18 में क्या है? भाग 18 में है आपातकाल। भाग 18 में क्या है? आपातकालीन उपबंध। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है ना, ये यहीं पे है। राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये सब इसी में है। ठीक है, 3 प्रकार के जो आपात हैं, इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? भाग 18 में किया गया। आपातकालीन उपबंधों का वर्णन भाग 18 में किया गया है। ठीक है, अब देखिए 20 में क्या है? 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के जो तरीके हैं, मतलब कि हमारा जो संविधान बना है उसमें जो कई संशोधन भी किए जाते हैं। जैसे ये जो जोड़ा गया है 4 का क, 9 का क जो जोड़ा गया, ये संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन कैसे होगा, इसकी प्रक्रियाएं क्या होगी, इसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 20 में, है ना। संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे संविधान में कैसे संशोधन होगा। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ से 15 से एक बार फिर से देख लिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोल दिए। 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन आयोग। भाग 17 में क्या है? राजभाषा, भारत की क्या भाषा होगी, इसका वर्णन है। भाग 18 में क्या है? आपातकाल का वर्णन है। 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं वो इसी में वर्णन है। अनुच्छेद 352, 56, 60 3 आपातकाल इसी में वर्णन है। और भाग 20 में क्या है? संविधान
संशोधन की मतलब कि भारतीय संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है, इसका वर्णन भाग 20 में है। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 22 तो नहीं है, ये जितने हैं 17 हैं, इतने आप लोगों को पहले याद कर लेना है। इसके बाद आपको अगर खूब इच्छा करे कि 22 का 22 याद करना है तो 22 का 22 से आप याद कर सकते हैं। और ये आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको जो पहले समझ होना आवश्यक है। अगर आप मान लीजिए कि मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, है ना, आपको पता तो होना चाहिए कि मैं कौन सा भाग पढ़ रहा हूँ, संविधान का कौन सा खंड पढ़ रहा हूँ। तो तीसरा भाग में पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो किस में पढ़ रहे हैं, 4 का क में पढ़ रहे हैं, आपातकाल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाग 18वां भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके आपके पढ़ाई में भी इससे आसान होगा। आप लोग जो है पहला उठाइएगा इस किताब, तो आप बोलिए कि पहला से स्टार्ट करें तो पहला खंड पढ़ना है, भाग 1 पढ़ना है, भाग 2 पढ़ना है, भाग 3 पढ़ना है, इससे पढ़ने में भी जो है आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज का इतना ही था। इसे आप लोग जो है जैसे मैंने अब याद किया वैसे आप लोग भी याद कर लिए, 2-4 बार इस वीडियो को देखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।